नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको कानपुर से बताते हैं, जहां कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। लोगों ने मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा। हिंदू संगठन के लोगों ने कल्याणपुर स्टेशन पर पकड़ा। कल्याणपुर पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। कल्याणपुर पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। नाबालिग बालिका को लेकर 2 दिन से फरार था युवक। चौबेपुर से युवक नाबालिग बालिका को लेकर था फरार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुर पुलिस को सौंपा। कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां लोगों ने मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा। हिंदू संगठन के लोगों ने कल्याणपुर स्टेशन पर पकड़ा। कल्याणपुर पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। कल्याणपुर पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। नाबालिग बालिका को लेकर 2 दिन से फरार था युवक। चौबेपुर से युवक नाबालिग बालिका को लेकर था फरार। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कल्याणपुर पुलिस को सौंपा। तो कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। लोगों ने मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा। हिंदू संगठन के लोगों ने कल्याणपुर स्टेशन पर पकड़ा। कल्याणपुर पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। कल्याणपुर पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। नाबालिग बालिका को लेकर 2 दिन से फरार था युवक। चौबेपुर से युवक नाबालिग बालिका को लेकर पिछले 2 दिनों से फरार था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुर पुलिस को युवक और युवती को सौंपा। वो मुझे संदिग्ध लग रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, क्योंकि जो लड़की थी वो 15 साल की समथिंग थी और लड़का जो था वो 30 साल की समथिंग था। तो मुझे ऐसा कुछ लगा, तो मैंने उनसे पूछा, तो लड़के ने अपना नाम नौशाद बताया और लड़की ने अपना नाम लक्ष्मी मिश्रा बताया। तो मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैंने फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करके मैंने उनसे पूछा। पूरी वारदात उन्होंने बताई कि मैं इनके साथ भागी हुई हूँ, ये मुझे पढ़ाया करते थे। और इसी चक्कर में फिर मैं जब नहीं समझ पाया, तो मैंने फिर चौकी इंचार्ज को कॉल करके फिर मैंने पुलिस प्रशासन को बुलाया। फिर मैंने उनको चौकी थाने भेज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण माली है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला अध्यक्ष पूर्व रहा हूँ। इस समय मैं विधानसभा देख रहा हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, देखा जाए तो लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, जिसमें हिंदू संगठन के लोगों ने युवक और युवती को पकड़ भी लिया है। क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? ये देर रात का है, जहाँ कल्याणपुर स्टेशन पर 2 लोगों को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देखा, जिसमें से एक युवती थी और एक युवक। जब उनको शक हुआ युवक और युवती पर, तो उन्होंने जाकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि युवक चौबेपुर का रहने वाला मुस्लिम युवक है और उसके साथ जो लड़की है वो हिंदू है। जब राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उससे पूछा कि लड़की के साथ क्या कर रहे हो, तब उन्हें पता चला कि ये लड़की 2 दिन पहले अपने घर से गायब हुई है और उसके साथ कल्याणपुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ में जुट गई। ऐसे में जो राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लव जिहाद का मामला है और लड़की को बहला फुसला कर लिया जा रहा था। जी बिल्कुल, और साथ ही युवक और युवती से पूछताछ भी की गई है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, पूछताछ में देर रात का मामला था। परिवार वालों को भी पुलिस ने बुलाया है। परिवार वालों से भी बातचीत चल रही है कि अगर किस तरीके से ये लड़की गायब है, कितने समय से घर नहीं पहुंची है, तमाम चीजें देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दे रहे हैं, खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के लोगों ने कल्याणपुर स्टेशन पर युवक और युवती को पकड़ा, जिसके बाद कल्याणपुर पुलिस को दोनों को सौंप दिया है। अब कल्याणपुर पुलिस उनसे पूछताछ में लगी हुई है। खबर मेरठ से, जहां पर दरोगा को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने पकड़ा। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। दरोगा को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने पकड़ा। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। मुकदमे में एफआईआर लगाने पर मांगी थी रिश्वत। कार्रवाई से पुलिस महकमे में मची हलचल। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। मुकदमे में एफआईआर लगाने पर मांगी थी रिश्वत। कार्रवाई से पुलिस महकमे में मची हलचल। रोहटा थाने में टीम ने मुकदमा कराया दर्ज। सुल्तानपुर के एसडीएम के खिलाफ होगी कार्रवाई। कार्यकाल में मामलों का निपटारा न होने पर सख्ती। ऐसे एसडीएम के नाम की जानकारी की जा रही है। कई जिलों के एसडीएम पर भी होगा एक्शन। खबर मेरठ से, जहां पर दरोगा को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। मुकदमे में एफआईआर लगाने पर भी मांगी थी रिश्वत। कार्रवाई से पुलिस महकमे में मची हलचल। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। मुकदमे में एफआईआर लगाने पर मांगी थी रिश्वत। खबर मेरठ से, जहां पर दरोगा को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। मुकदमे में एफआईआर लगाने पर मांगी थी रिश्वत। कार्रवाई से पुलिस महकमे में मची हलचल। खिवाई चौकी इंचार्ज आशुतोष ले रहा था रिश्वत। मुकदमे में एफआईआर लगाने पर मांगी थी रिश्वत। इसी बीच खबर आपको कानपुर से बता देते हैं। कानपुर से खबर सामने आ रही है। खबर कानपुर से, जहां पर बिठूर में युवती से गैंगरेप का मामला। दोस्तों के साथ किशोरी को अगवा कर किया गैंगरेप। 5 दिनों तक फार्म हाउस में बनाया बंधक। आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित को किया गिरफ्तार। सपा नेता पेम राजू दिवाकर का भतीजा है आरोपी।
तो बिठूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिठूर में युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। दोस्तों के साथ किशोरी को अगवा कर किया गैंगरेप। 5 दिनों तक फार्म हाउस में बनाया बंधक। आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। तो वहीं आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित को किया गिरफ्तार। सपा नेता पेम राजू दिवाकर का भतीजा है आरोपी। बिठूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक युवती से गैंगरेप की बात सामने आ रही है। बिठूर में युवती से गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है, जिसमें दोस्तों के साथ किशोरी को अगवा कर किशोरी से दुष्कर्म किया है और करीब 5 दिनों तक फार्म हाउस में बंधक बनाकर भी रखा है। आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित को किया गिरफ्तार। सपा नेता पेम राजू दिवाकर का भतीजा है आरोपी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां डीआईजी कारागार पद पर पदोन्नति। 2 वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट बनाए गए डीआईजी कारागार। प्रेमनाथ पांडे डीआईजी कारागार बनाए गए। जेल सुपरिटेंडेंट रामधनी भी डीआईजी कारागार बने। तो डीआईजी कारागार पद पर हुई पदोन्नति। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। 2 वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट बनाए गए डीआईजी कारागार। प्रेमनाथ पांडे डीआईजी कारागार बनाए गए। प्रेमनाथ पांडे डीआईजी कारागार बनाए गए। रामधनी भी डीआईजी कारागार बनाए गए। तो डीआईजी कारागार पद पर हुई पदोन्नति। 2 वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट बनाए गए डीआईजी कारागार। इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी में 2 और डीएम का हुआ तबादला। यूपी में 2 और डीएम का हुआ तबादला। राजा गणपति आर को डीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पद पर थे राजा गणपति। पवन अग्रवाल को डीएम बलरामपुर बनाया गया। तो यूपी में 2 और डीएम का किया गया तबादला। राजा गणपति आर को डीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पद पर थे राजा गणपति। पवन अग्रवाल को डीएम बलरामपुर बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में 2 और डीएम का किया गया तबादला।
उत्तर प्रदेश में 2 और डीएम का किया गया तबादला। राजा गणपति आर को डीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया है। बता दें कि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पद पर तैनात थे राजा गणपति, और वहीं पवन अग्रवाल को डीएम बलरामपुर बनाया गया है। इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी में 2 उप आबकारी आयुक्त के हुए तबादले। आलोक कुमार की आयुक्त देवीपाटन पद पर हुई तैनाती। सुभाष सोनकर आयुक्त लाइसेंस मुख्यालय बने। 2 उप आबकारी आयुक्त के हुए तबादले। यूपी में 2 उप आबकारी आयुक्त के हुए तबादले। वहीं इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां भारी बारिश के कारण टर्मिनल की छत गिरी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से 4 लोग हुए घायल। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बचाव अभियान जारी। टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानें हुई रद्द। तो भारी बारिश के कारण टर्मिनल की गिरी छत। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से कई लोग घायल भी हुए हैं, और साथ ही टर्मिनल 1 पर बचाव अभियान जारी है। टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई। भारी बारिश के कारण टर्मिनल की गिरी छत। खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से 4 लोग हुए घायल। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बचाव अभियान जारी। टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानें हुई रद्द। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर बचाव अभियान जारी। तो भारी बारिश के कारण टर्मिनल की गिरी छत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने की बात सामने आ रही है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर छत और पोल्स गिरे हैं। छत और पोल से कई गाड़ियों पर गिरे हैं, जिसमें करीब गाड़ियों में बैठे 4 लोग फंस गए थे। वो घायल हुए हैं, जिनको वहीं नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार रात से बहुत मूसलाधार तेज बारिश हो रही है। एक सुबह करीब 5:30 बजे की घटना है। उस समय ये दिल्ली के टर्मिनल 1 पर एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। हादसा होने के दौरान जो टर्मिनल की छत बनी है, फॉल्स सीलिंग, उसके नीचे गाड़ियां सब लगी हुई थी। गाड़ियां वहां पर आ रही थी, जा रही थी, लोगों को छोड़कर जा रहे थे। पिक एंड ड्रॉप का पॉइंट बना था, वहां भी थी और गाड़ियां थी। उस बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, उसके ऊपर जल भराव जैसी स्थिति वहां बनी हुई थी। दिल्ली के तमाम इलाकों में भी जल हुआ है। उसी दौरान ये छत गिरने से
जो गाड़ियों में लोग बैठे थे वो दब गए, वो घायल हुए हैं। फिलहाल बाहर राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के तरफ से भी ट्वीट कर कहा गया कि वो पर्सनल तौर पर जो हादसा IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर हुआ है उसकी वो खुद निगरानी कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है और कोई बड़ी अभी हताहत होने की कोई सूचना टर्मिनल से नहीं आई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ, जहां पर छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। बता दें कि भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।